नमस्कार बच्चों। इस वीडियो में हम चैप्टर 3 फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लेते हैं। तो ये इस वीडियो का दो पार्ट बनाने वाला है, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में फिजियोग्राफी कवर करेंगे और पार्ट 2 में ड्रेनेज सिस्टम। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया को 5 भाग में डिवाइड किया जा सकता है। पहला भाग आता है हिमालय का, दूसरा भाग है समुद्र किनारे कोस्टल प्लेन, तटीय मैदानी इलाका। कोस्टल प्लेन पहला पार्ट है हिमालय, कोस्टल प्लेन। फिर है नॉर्थ इंडियन प्लेन, मैदानी इलाका, उत्तर भारत का मैदानी इलाका। पेनिनसुला, प्रायद्वीप और द्वीप, आइलैंड। हिमालय जो ऊंचे पर्वत है, इन्हें 8000 भी कहते हैं हिमालय को, क्योंकि उधर से 8000 ही कहते हैं, क्योंकि लगभग सभी की हाइट 8000 के ऊपर है। हिमालय की हाइट 8848 मीटर है। नेक्स्ट कोस्टल प्लेन यानी समुद्र किनारे का, जैसे ये भारत है तो इधर का 7500 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन है ना, तो ये तो इस जो मैदानी इलाका है कोस्टल प्लेन। नॉर्थ इंडियन प्लेन बोला तो ये इंडिया, तो ये वाला इलाका, ठीक है। फिर पेनिनसुला, इंडिया का ये रीजन जिसके 3 तरफ पानी हो, बे ऑफ बंगाल, बाई, ये अरेबियन सी, अरब सागर और भारतीय महासागर, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, ठीक है। तो ये पेनिनसुला हो गया। अब आइलैंड यानी द्वीप, दो आइलैंड है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप आइलैंड। यहीं ब्राजील की अगर बात की जाए, यही अगर बच्चों ब्राजील की बात करें तो ब्राजील भी 5 डिविजन्स में है। ब्राजील भी 5 डिविजन्स में। फर्क इतना है कि हमारे इधर हिमालय है, वहाँ हिमालय नहीं है, वहाँ हाईलैंड्स है, उच्च भूमि, हाईलैंड्स। 2 हाईलैंड्स ज़्यादा फेमस है वहाँ के, ग्वाइना हाईलैंड्स और ब्राजीलियन हाईलैंड। ओके, फिर कोस्टल प्लेन वहाँ पे भी है, ठीक है, प्लेन वहाँ पे भी है। नॉर्थ इंडियन नहीं बोलेंगे, वहाँ पे प्लेन बोलेंगे, सिर्फ प्लेन वहाँ पे भी है। पेनिनसुला नहीं है वहाँ पे ग्रेट एस्कार्पमेंट है, उच्च कगार, ग्रेट एस्कार्पमेंट। तो इतना फर्क है। और आइलैंड वहाँ पे भी है, ठीक है। इसके डिटेल्स हम आगे पढ़ेंगे, खाली इधर मैंने आपको कंपैरिजन बता दिया कि दोनों को 5 फिजियोग्राफी डिविजन्स में बांटा गया है और दोनों में फर्क कितना है। तो एग्जाम में 4 ऑप्शन में से एक ऐसा हो सकता है कि इनमें से कौन सा फिजियोग्राफी डिवीजन ब्राजील के लिए नहीं है या इंडिया के लिए नहीं है, ऐसा प्रश्न बन सकता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। फिर हिमालय की बात करते हैं। हिमालय कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो ये पश्चिम हो गया वेस्ट, ये पूरब हो गया ईस्ट। तो वेस्ट में पमीर नॉट का मतलब क्या होता है? घाट। यहाँ पे कहीं ज्यादा रेंजेस आके मिलती हैं, तो जैसे 2-3 धागे आपस में मिले तो घाट नहीं पड़ जाते हैं, ठीक उसी तरह यहाँ पे कई रेंजेस आके मिलते हैं, इसलिए तो पमीर नॉट कहते हैं। और पमीर एक ईरानी शब्द है, फारसी शब्द है, जिसका मतलब होता है रूफ टॉप। तो ये आपको तजिकिस्तान नाम का देश है, वहां से चालू होता है हिमालय। ये इंडिया से होकर गुजरता है, जम्मू एंड कश्मीर से, और ईस्ट में आपको भारत के अरुणाचल प्रदेश तक जाता हुआ दिखेगा। ओके, तो हिमालय जो माउंटेन है वो फोल्ड माउंटेन है, वलित पर्वत है, फोल्ड माउंटेन है क्योंकि सॉफ्ट रॉक का बना होता है, फोल्ड माउंटेन है। और यंगेस्ट भी है। यंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी हाइट हम लोग बढ़ रही है, इसलिए इसे यंगेस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। तो हिमालय के कई रेंजेस हैं, श्रेणियां हैं, रेंजेस, ठीक। तो ये ऊपर की तरफ की नॉर्थ दिशा उत्तर दिशा हो गई और नीचे की तरफ दक्षिण दिशा साउथ, ठीक है। सबसे पहला इसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय, क्या? ट्रांस हिमालय सबसे ओल्डेस्ट हिमालय है, ठीक है। तो नीचे वाला क्या है? सबसे यंगेस्ट, ठीक है। एस फॉर साउथ, एस फॉर शिवालिक,
नीचे शिवालिक बोलते हैं, शिवालिक के ऊपर लेसर हिमालय, लेसर के ऊपर ग्रेटर हिमालय, और ग्रेटर के ऊपर ट्रांस हिमालय। ओके, TN ट्रांस, ट्रांस हिमालय ऊपर, फिर ग्रेटर हिमालय, फिर लेसर हिमालय, फिर एस फॉर साउथ, एस फॉर शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय इज द यंगेस्ट एंड ट्रांस हिमालय इज द ओल्डेस्ट। ये रेंजेस तो हमने समझ लीजिए कि हिमालय कहां से कहां एक्सटेंड हो रहा है, वेस्ट टू ईस्ट में। ये हुए रेंजेस की बात। फिर आगे चलते हैं। हिमालय को ऐसे भी डिवाइड किया जा सकता है, वेस्टर्न, ईस्टर्न और सेंट्रल। इसको बोलते हैं वेस्टर्न हिमालय, इसको बोलते हैं सी फॉर सेंट्रल, सेंट्रल हिमालय, और ई फॉर ईस्टर्न हिमालय। जो सेंट्रल हिमालय है उसको कुमाऊं हिमालय भी कहते हैं, कुमाऊं हिमालय। जो वेस्टर्न हिमालय है उसको कश्मीर हिमालय भी कहते हैं, ठीक है। और जो ईस्टर्न हिमालय है उसको आसाम हिमालय कहते हैं। ये भारत के ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर की बात की जा रही है, भारत के ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर, वेस्टर्न, सेंट्रल एंड ईस्टर्न, बरोबर। तो भारत का मैप ऐसे ही कुछ है। तो ये वेस्टर्न हो गया, सेंट्रल हो गया, और ये बहुत कहीं काफी आगे जाएगा ये, और फिर यहाँ पे ईस्ट आएगा, तो इसलिए वहां पे ईस्टर्न हो गया, ठीक है। तो सेंट्रल हिमालय को कुमाऊं हिमालय कहा जाता है, वेस्टर्न हिमालय को कश्मीर हिमालय कहा जाता है, और ईस्टर्न हिमालय को आसाम हिमालय कहा जाता है। नॉर्थ इंडियन प्लेन, नॉर्थ इंडियन प्लेन कहां से कहां तक एक्सटेंड होता है, अगर ऐसा पूछा गया तो हिमालय से चालू हो रहा है, नॉर्थ में हिमालय से चालू हो रहा है, साउथ में पेनिनसुला तक जाता है, ईस्ट में आसाम तक जा रहा है, और वेस्ट में राजस्थान और पंजाब तक जा रहा है, ठीक है। तो ये इसका बाउंड्रीज है, कहां से, राजस्थान से, राजस्थान पंजाब से लेकर आसाम तक, हिमालय से लेकर पेनिनसुला तक जो क्षेत्र है वो नॉर्थ इंडियन प्लेन यानी मैदानी इलाका कहलाता है। फिर पंजाब का नाम पंजाब क्यों पड़ा, अब का मतलब होता है नदी, और पंज का मतलब होता है पांच, पांच नदी से बना हुआ पंजाब। तो पांच नदी कौन सी है, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलुज, ठीक है। और ये नदी आपस में मिलती हैं और बनता है सिंधु नदी, जिसको आप क्या कहते हो, इंडस नदी, क्या कहते हो, इंडस। ओके, जो सतलुज नदी है ये मुख्यतः पंजाब से बह रही थी, इसलिए पंजाब की जमीन काफी ज्यादा फर्टाइल है, उपजाऊ है, ठीक। अब आते अरावली पर्वत, अरावली पर्वत की बात करते हैं। अरावली पर्वत भी फोल्ड माउंटेन है, अरावली पर्वत, अरावली रेंज, ये भी फोल्ड माउंटेन है, ये ओल्डेस्ट है, हिमालय फोल्ड माउंटेन है, यंगेस्ट है, ठीक है। तो अरावली के ईस्ट में अगर बात की जाए तो आपको यहाँ पे गंगा का मैदानी इलाका, गंगा प्लेन मिलेगा। वेस्ट में भी बात की जाए तो आपको थार रेगिस्तान, थार मरुस्थल, थार डेजर्ट आपको मिलेगा, ठीक है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, ये गंगा नदी, ये ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी को सैंकू कहते हैं चाइना में, बांग्लादेश में इसको जमुना कहते हैं, ठीक है। अब ये दोनों नदी मिल कहां रही है, ये दोनों नदी बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के इसमें मिल रही है, और यहां पे एक क्षेत्र निर्माण होता है जिसको बोलते हैं डेल्टा, डेल्टा यानी ट्रायंगल के आकार का, और ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, ठीक है। ये दोनों नदी वहां पे मिलती है, वहां पे डेल्टा बनता है, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है, और इस डेल्टा का नाम है सुंदरबन। वन का मतलब जंगल, वन, और सुंदर क्यों, क्योंकि वहां पे सुंदरी झाड़ मिलती है, ठीक है। चलिए पेनिनसुला पे आते हैं,
जिसे प्रायद्वीप कहते हैं। पेनिनसुला का मतलब होता है वह जमीन जिसके 3 तरफ पानी हो और एक तरफ जमीन हो। चारों तरफ पानी हो जाए तो आइलैंड कहलाएगा, द्वीप कहलाएगा। तो पेनिनसुला की बात करते हैं तो भारत का ये क्षेत्र पेनिनसुला है। इस तरफ का जो पहाड़ है इसको बोलते हैं ईस्टर्न घाट्स, घाट। और इस तरफ का जो पहाड़ है इसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट। मुंबई से आउट स्टेशन पूना जाने के लिए या नासिक वगैरह जाने के लिए आप देखते हो घाट आता है। कसारा से डबल इंजन लगती है, पीछे टैंकर बोलते हैं जिसे, जो पुश करती है पीछे से। और आपको एक कर्जत में भी टैंकर लगता है। तो ये क्यों लगता है? क्योंकि ये जो इलाका है घाट का, इसको क्रॉस करने के लिए। पेनिनसुला में ऊपर की तरफ जो है वो नॉर्थ इंडियन प्लेन है, नॉर्थ इंडियन प्लेन। यहां पे अरावली पर्वत पड़ेगा, यहाँ पे विंध्याचल, विंध्या पर्वत, और यहाँ पे सतपुड़ा, सतपुड़ा। और अगर मैं गलत नहीं तो सतपुड़ा की जो सतपुड़ा पहाड़ियों में जो सबसे ऊंची पहाड़ी है उसको बोलते हैं कलसूबाई, कलसूबाई। ठीक है। और ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट यहाँ पे आके मिल जाते हैं, यहाँ पे नीलगिरी बोलते हैं, नीलगिरी माउंटेन्स। ठीक। फिर आते हैं कोस्टल प्लेन पे। ये जो इलाका है इस तरफ का समुद्र को सटा हुआ है, ये मैदानी इलाका जो है, मैदानी बोले तो फ्लैट इलाका, ये आपका कोस्टल प्लेन है। इसको बोलते हैं ईस्ट कोस्टल प्लेन और इसको बोलते हैं वेस्ट कोस्टल प्लेन। ठीक है। इधर पे जो नदी है, जो समुद्र है, वो बे ऑफ बंगाल है, और यहाँ पे जो सागर समुद्र है वो अरेबियन सी है। ठीक है। जो भी नदियां यहाँ पे बह रही है, मतलब बहकर यहाँ पे समुद्र में आ रही है, उनकी जो स्पीड है वो कम है। स्पीड कम होने से क्या हो रहा है, नदियां जो अपने साथ सेडिमेंट्स लाती हैं, जो रेत लाती हैं, जो मिट्टी लाती हैं, वो जम जाता है, सेटल हो जाता है। इसीलिए आपको ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में डेल्टा मिलता है, जिसमें एक सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन वाला है। अगर वेस्टर्न घाट की बात की जाए तो वेस्टर्न घाट में जो नदियां यहां से आके यहाँ के समुद्र अरब सागर में मिल रही हैं, उन नदियों का स्पीड काफी ज्यादा है। अब सवाल उठता है स्पीड क्यों ज्यादा है? क्योंकि जो यहाँ पे वेस्टर्न घाट है उनका ढलान ज्यादा है, उनका जो स्लोप है वो स्टीप है, तो नदी की स्पीड ज्यादा है। और यहाँ पे जो ढलान है वो जेंटल है, तो जाहिर सी बात है जेंटल होने के कारण स्पीड कम है, स्पीड कम है तो सेडिमेंट जम जाता है और डेल्टा बन जाता है। और यहाँ पे स्टीप होने के कारण स्पीड ज्यादा है, स्पीड ज्यादा होने के कारण किसी भी प्रकार का सेडिमेंट्स नहीं जम पाता है, तो यहाँ पे डेल्टा आपको देखने नहीं मिलता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलता है, एस्चुरीज। एस्चुरीज बोले तो क्या, ये नदी है, ये महासागर, ये पूरा महासागर, तो ये जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं एस्चुरी, माउथ ऑफ द रिवर के इधर पे एस्चुरी कहते हैं। तो एस्चुरीज बनते हैं, डेल्टा नहीं बनता। फिर आते बंदरगाह की बात करते हैं, जिसको आप इंग्लिश में पोर्ट कहते हो, सी पोर्ट होता है ना। वेस्टर्न घाट में आपको ज्यादा सी पोर्ट देखने को मिलेगा, ईस्टर्न घाट में नेचुरल सी पोर्ट देखने को कम मिलेगा। प्राकृतिक मानव तो अपने हिसाब से गहराई करके बना सकता है,
लेकिन जो नेचुरल की बात की जाए तो वेस्टर्न कोस्ट पे, वेस्टर्न साइड में ज़्यादा नेचुरल पोर्ट्स हैं, क्योंकि यहाँ का जो समुद्र के आसपास जो मैदान, जो कोस्टल प्लेन है ना, बीचेस के आसपास का ही एरिया बहुत ज़्यादा गहरा होता है, तो जाहिर सी बात है बड़ी जहाज आती है और रुकने में उन्हें दिक्कत नहीं है और स्टक नहीं होंगी ना फिर, इसके लिए यहाँ पे नेचुरल पोर्ट ज़्यादा है। ये भी प्रश्न आपको बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइलैंड्स की बात करते हैं। आइलैंड्स को द्वीप कहते हैं। तो यहाँ पे एक द्वीप है जिसको बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, और यहाँ पे एक द्वीप है जिसका नाम है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप द्वीप में जो राजधानी है, कैपिटल कावारत्ती, और अंडमान निकोबार में जो राजधानी है उसको बोलते हैं पोर्ट ब्लेयर। ठीक है। लक्षद्वीप आइलैंड्स क्या है? अटोल आइलैंड है, अटोल। अटोल आपको जो पढ़ना है स्पेलिंग बता दिया, अटोल आइलैंड। अब अटोल आइलैंड का अर्थ क्या है? अटोल आइलैंड यानी ये जमीन, यहां पे सब पानी, जो द्वीप है और बीच में भी पानी है, समझ में आ रहा है? और यहाँ पे जमीन है, इसको बोलते हैं अटोल आइलैंड। तो लक्षद्वीप अटोल आइलैंड है, और अंडमान निकोबार में निकोबार जो है वो अटोल आइलैंड है, निकोबार। ठीक है, अंडमान अटोल आइलैंड नहीं है, निकोबार अटोल आइलैंड है। और अंडमान में एक आइलैंड है, एक समूह में एक आइलैंड जिसका नाम है बैरन। बैरन बोले तो बंजर, बैरन आइलैंड, जिसमें रिसेंटली ज्वालामुखी फटी थी। तो ये एक्टिव वॉल्केनो है, और वो साइट कहाँ पे है? अंडमान के ग्रुप में, जिसका नाम है बैरन आइलैंड। इस तरह इंडिया का फिजियोग्राफिक डिवीजन हमने कवर कर लिया। ब्राजील की चलो, ब्राजील के भी 5 डिवीजन्स हैं। हिमालय की जगह हाईलैंड है, हमारे पास हिमालय, हमारे पास प्रायद्वीप पेनिनसुला है, तो इनके पास ग्रेट एस्कार्पमेंट है। हमारे पास आइलैंड है, इनके पास भी आइलैंड है। हमारे पास कोस्टल प्लेन है, समुद्र किनारे का मैदानी इलाका, इनके पास भी है। इनके पास भी प्लेन्स है। ना हाईलैंड्स की अगर बात की जाए तो ब्राजील का दक्षिणी भाग यानी सदर्न पार्ट ऑफ ब्राजील, ब्राजील का दक्षिणी भाग ज्यादातर हाईलैंड से कवर है। और उसको क्या कहा जाता है? ब्राजीलियन हाईलैंड्स। क्या कहा जाता है? ब्राजीलियन हाईलैंड्स। इसको कोई कोई ब्राजीलियन शील्ड भी कहते हैं, और कोई कोई इसको ब्राजीलियन प्लेटू भी कहता है। तो कई नाम है, बात का मतलब यह है कि हाईलैंड दक्षिणी भाग में है, और दक्षिणी भाग के इस हाईलैंड को ब्राजील हाईलैंड कहा जाता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ब्राजील साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आता है। तो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का जो कोर पार्ट है, सेंटर पार्ट, वो 2 पार्ट से है, एक ब्राजील के हाईलैंड से और एक गुयाना हाईलैंड से। ब्राजील हाईलैंड्स और गुयाना हाईलैंड्स। अगर ऐसा देखा जाए तो ये हो गया गुयाना हाईलैंड। गुयाना आइलैंड चालू हो रहा है वेनेजुला से, फिर ब्राजील, और ये जाता है फ्रेंच गुयाना तक। फ्रेंच गुयाना कितना बड़ा इसका एक्सटेंशन। गुयाना आइलैंड कहां से कहां तक है? गुयाना आइलैंड वेनेजुला से चालू हो रहा है, ब्राजील से होते हुए फ्रेंच गुयाना तक जा रहा है। ठीक है। तो ब्राजील में जो सबसे ऊंचा चोटी है, जो सबसे ऊंचा पर्वत है, उसका नाम है पिको डी नेबलिना। क्या? पिको डी नेबलिना, जिसकी ऊंचाई है 3014 मीटर। 3014 मीटर। और ये जो है पर्वत, ये ब्राजील और वेनेजुला के बॉर्डर पे है। यहाँ ब्राजील और वेनेजुला के बॉर्डर पे है। ऊंचा पर्वत पिको डी नेबलिना है, उसकी ऊंचाई 3014 मीटर है, या 3.014 किलोमीटर है, और ये वेनेजुला और ब्राजील के बॉर्डर पर ये स्थित है।
इट इज सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ वेनेजुला एंड ब्राजील। भारत में ऊंचे पर्वत की बात की जाए तो भारत में या दुनिया में सबसे ऊंचा पर्वत तो माउंट एवरेस्ट है, लेकिन क्योंकि ये नेपाल में है तो ये भारत का ऊंचा तो नहीं हो सकता। तो भारत का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो काराकोरम है, जिसे K2 बोलते हैं। K2 इसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, और ये जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। लेकिन क्योंकि ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आ रहा है, इसके लिए कई किताबों में हाईएस्ट माउंटेन आपको कंचनजंगा, वहां पे आपको कंचनजंगा करके लिखा हुआ दिखेगा, और ये नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पे है। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट, दूसरे नंबर पे गॉडविन ऑस्टिन, तीसरे नंबर पे कंचनजंगा। इंडिया की बात की जाए तो पहला नंबर पे काराकोरम या K2 गॉडविन ऑस्टिन, दूसरे नंबर पे कंचनजंगा। लेकिन क्योंकि ये विवादित है इसके लिए हाईएस्ट कंचनजंगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। कैसीनो बीच है जो, जिसे प्राय डो कैसीनो, ये वर्ल्ड का सबसे लंबा बीच है। इसकी लंबाई 200 किलोमीटर है, ये ब्राजील में है। लॉन्गेस्ट सैंडी बीच इन द वर्ल्ड, और कैसीनो बीच, प्राय डो कैसीनो, इसकी लंबाई 200 किलोमीटर है। फिर आते हैं ग्रेट एस्कार्पमेंट में, विशाल कगार। ग्रेट एस्कार्पमेंट क्या कर रहा है, ब्राजील में यहां से जो ट्रेड विंड्स आ रही है उसको रोकता है, ये ग्रेट एस्कार्पमेंट है। तो ग्रेट एस्कार्पमेंट साउथ ईस्ट ट्रेड विंड को बैरियर है, यानी उसको रोकता है। ठीक है, इस कारण से ये जो नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है, यहाँ पे ठीक तरीके से बारिश नहीं हो पाती, और यहाँ पे सूखा पड़ा हुआ है, आकाश सूखा पड़ा हुआ है, और इसको बोलते हैं ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल, अनावृष्टि चतुर्भुज। वृष्टि यानी बारिश, यहाँ पे बारिश नहीं होती, तो ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल बना है। तो इसका कहानी ऐसा है कि ग्रेट एस्कार्पमेंट साउथ ईस्ट से आने वाली मानसून हवाओं को रोकता है। इसके रोकने से नॉर्थ ईस्ट में वर्षा कम हो रही है, और नॉर्थ ईस्ट में वर्षा कम होने के कारण वहाँ पे ड्रॉट हो गया, सूखा पड़ा है, और उसको किस नाम से जाना जाता है, ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, और भारत में जो सड़क थी वो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल थी, तो ये फर्क जान लीजिए। और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल मैक थी, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता है, दिल्ली। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ब्राजील के कोस्टल इलाके की बात की जाए, इस तरह समझ लीजिए, ये हो गया नॉर्थ कोस्ट, ये हो गया ईस्ट कोस्ट। तो नॉर्थ कोस्ट में कौन सी नदी आके मिल रही है, अमेज़न नदी और टोकैंटिस। ईस्ट कोस्ट में जो बड़ी नदी आके मिलती है साओ फ्रांसिस्को, और भी छोटी छोटी नदियां। ठीक है, तो आप जानते हैं कि यहाँ पे अटलांटिक ओशियन है, तो इसको बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक कोस्ट। क्या बोलते हैं, नॉर्थ अटलांटिक कोस्ट। इधर ही नदी के बीच में आपको एक आइलैंड दिखेगा जिसको बोलते हैं मराजो आइलैंड, मैराजो। तो एग्जाम में प्रश्न आ सकता है मैराजो आइलैंड किन दो नदियों के माउथ के बीच में बना हुआ है, तो उसका आंसर है अमेज़न और टोकैंटिस। ठीक है, फिर मैदानी इलाका, ब्राजील का मैदानी इलाका पे आते हैं, प्लेन्स पे। ब्राजील का लॉन्गेस्ट प्लेन कौन सा है, नॉर्दर्न अमेज़न बेसिन। नॉर्दर्न अमेज़न बेसिन ये ब्राजील का लॉन्गेस्ट प्लेन है, लार्जेस्ट प्लेन है, बड़ा, लंबा की बात है, बड़ा प्लेन, क्षेत्र में बड़ा है। ठीक है, लार्जेस्ट वेटलैंड इन द वर्ल्ड, दलदली इलाका,
लार्जेस्ट बड़ा एरिया में सबसे बड़ा, पेंटेनल दलदली इलाका, स्वैम्पी, एनाकोंडा मिसार। आइलैंड्स की बात की जाए, ब्राजील के आइलैंड्स की बात की जाए तो ब्राजील के करीब में एक आइलैंड्स है और बहुत दूर भी आइलैंड्स है समुद्र के अंदर। तो जो समुद्र के अंदर आइलैंड है दूर, उसको बोलते हैं मरीन आइलैंड्स। क्या बोलते हैं? मरीन आइलैंड्स। और जो इधर है उसको बोलते हैं कोस्टल आइलैंड, किनारों पे है ना, किनारों के करीब है, कोस्टल आइलैंड। कोस्टल आइलैंड क्यों बनता है? डेपोजिशन से। और हमारा ये जो मरीन आइलैंड से क्या होता है, ये मान लिया जाए पानी है, समुद्र के अंदर बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, तो कुछ पहाड़ की जो चोटियां हैं वो बाहर आ गई हैं और उसी को बोलते हैं मरीन आइलैंड्स। ठीक है। और मेन ब्राजील के मेन लैंड से कितने दूरी पे? 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर की दूरी पर मरीन आइलैंड से, ब्राजील के मेन लैंड से। इस तरह हमने इस वीडियो में फिजियोग्राफी कवर कर लिया। नेक्स्ट पार्ट में ड्रेनेज को कवर कर लिया। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद।